हे भाई और बहनों, हम लोग इजरायलियों ने किस तरह से लड़ाई की। हे भाई और बहनों, शाऊल ने किस तरह से लड़ाई की। शाऊल के अंदर पवित्र आत्मा थी, वो चाहे तो जा सकता था, जाके अकेला भी लड़ सकता था, लेकिन उसने इजरायलियों को, यहूदियों को चुना और 3 दल किए और जाके अम्मोनियों के ऊपर चढ़ाई की। हे भाई और बहनों, ये युद्ध जो था ऐसा जीता गया। सब लोग एक साथ मिले, इजरायली और यहूदी सब एक साथ मिलके उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, आज समय है हमें भी एक होने का। आज समय है परमेश्वर हमें एकता करने के लिए। हे भाई और बहनों, हमें भी परमेश्वर की मंडली में जुड़े रहना है। हमें परमेश्वर की संगति जो है नहीं छोड़नी है। शांति तुम्हें यरूशलेम में ही मिलेगी। हे भाई और बहनों, इस वचन को परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा गया है। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम लड़ने की कोशिश करते हैं, शत्रु को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी शत्रु हारता नहीं है, कभी भी शत्रु गिड़गिड़ाता नहीं है और हमारा नुकसान करता है और हमें चोट पहुंचाता है। हे भाई और बहनों, ये समय है हमें एक साथ जुड़ने के लिए। हमें समय देना है, अब ये समय देना है हमें अपने परमेश्वर के लिए। समय निकालना है हमें प्रार्थनाओं के लिए, समय निकालना है हमें चर्च जाने के लिए, समय निकालना है हमें परमेश्वर के एक साथ होके रह के प्रार्थना करने की। सुबह सुबह जल्दी उठना है हमें परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, उसके स्वर सुनने के लिए। अगर हम परमेश्वर के पास ही नहीं आएंगे, प्रार्थना ही नहीं करेंगे, मंडलियों में नहीं जाएंगे, ना ही उसकी आराधना करेंगे, तो भाई और बहनों, शत्रु हमारे ऊपर अधिकार नहीं चलाएगा तो और क्या करेगा। हे भाई और बहनों, हम तो हमारे ऊपर जब शत्रु अधिकार कर देता है तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हमें यहाँ से बाहर निकाल, मगर परमेश्वर नहीं निकालता है। क्यों नहीं निकाल पाता है? क्योंकि हम अभी तक पूरी रीति से परमेश्वर को अपना समय जो है देते ही नहीं है। इजरायलियों ने भी, सब लोगों ने, इजरायलियों ने, यहूदियों ने, सब लोगों ने मिलके एकजुट होके सारे अम्मोनियों को मार के भगा दिया था। हे भाई और बहनों, अगर आप भी बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, स्वभाव में जाएंगे और परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ, यह युद्ध तो तुम्हारे लिए परमेश्वर आप ही लड़ेगा और तुम्हारे शत्रुओं को भी तुम्हारे सामने से भगा देगा। हे भाई और बहनों, नहाश राजा जो बड़ा ही घमंडी था, अम्मोनियों का राजा, उसने कहा था मैं सारे इजरायलियों को अपने अधीन कर लूंगा, इन सबको मैं आंख फोड़ दूंगा। हे भाई और बहनों, उसने इजरायलियों की आंख फोड़ने की बात की थी, उस इजरायलियों को जिसने परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार चुना था, अपनी प्रजा को। परमेश्वर के लोगों को कभी भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता है और ना ही उनका बाल भी बाका कर सकता है। इजरायलियों के ऊपर चढ़ाई की, इजरायलियों को सबको कंट्रोल कर लिया, लेकिन परमेश्वर ने उन सब से उनको बचाया। ओ भाई और बहनों, कैसा बचाया? जब सब लोग एक साथ मिलके आ गए, जब सब एक साथ मिलके आए थे तो शत्रु भाग रहा था, भागने के लिए भी उसे जगह नहीं मिली, सब लोगों ने घेर लिया था। हे भाई और बहनों, आज वही परमेश्वर हमारे साथ है और सारे के सारे शाऊल के और सैमुएल के अधीन हो गए और परमेश्वर की महिमा करने लग गए। जब शाऊल ने इस युद्ध को जीत लिया, तो जब शाऊल का राजा बनाया गया था, तब कुछ लोगों ने कहा था, ये राजा क्या हमारे ऊपर अधिकार करेगा? ये राजा क्या हमको चलाएगा? तो लोगों ने कहा, उन सबको बुला के लेके आओ, आज उन सब का हम खून बहा देंगे और सबको मार देंगे। मगर शाऊल उन सब से कह रहा है, कोई बात नहीं, जो मेरे खिलाफ गया कोई बात नहीं, आज कोई खून नहीं बहाएगा, आज सब लोग खुश रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे साथ होके हमें जीत दिलाई है और युद्ध पर हमें विजय किया है। हे भाई और बहनों, अगर आप भी क्षमा करेंगे, लोगों को
क्षमा करने का आपके अंदर मन है तो परमेश्वर आपके साथ होगा। तब सैमुएल ने